हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके काम करने के तरीके आप जानने वाले हैं, इसको आपने कभी न कभी यूज किया ही हुआ होगा। तो आपका यूज किस बात पे डिपेंड करता है या इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से इसे आपने यूज किया है, वो आज की वीडियो में भी आप क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ड्रग है मेरा आज का रिव्यू के लिए, इसका ब्रांड नेम है कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम का क्या मतलब है? मतलब तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है। जब कभी भी हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे कोई सिंगल प्रॉब्लम होती है, जब कोई बुखार होता है तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस पैरासिटामोल को प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर बुखार के साथ साथ आपको बॉडी में पेन भी हो रहा है तो केवल पैरासिटामोल उतने अच्छे से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऑल्दो वो भी पेन किलर का एग्जांपल है, बट माइल्ड पेन के लिए। बाकी अगर पेन थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आपको उसके साथ एक पेन किलर भी लेना पड़ेगा। हम दो अलग अलग टैबलेट लेते हैं तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है उसको लेने में। इसी कारण से कई ऐसे ड्रग मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें किसी दो या दो से अधिक ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में। उसी का एक एग्जांपल है हमारा कॉम्बीफ्लेम, यानी कि इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है और ये दो ड्रग की कैटेगरी है, या तो एक ड्रग इसमें एंटीपायरेटिक है या दूसरा ड्रग आपका एनाल्जेसिक होगा। तो ये दोनों ड्रग का क्या मतलब है? एनाल्जेसिक का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो पेन को कम करने की पोटेंसी रखते हैं, जबकि एंटीपायरेटिक कहने का मतलब होता है जो कि आपके बुखार को कम करेगा, आपके शरीर के बढ़े हुए तापमान को नीचे ला करके आपकी बॉडी को नॉर्मल लेवल पे लेकर के आएगा। और ये दोनों ड्रग मिल करके आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इसके लिए समझना पड़ेगा हमको एडिटिव का कॉन्सेप्ट। एडिटिव एक ऐसा एडिटिव मतलब हमारा ये एक्सिपेंट वाले एडिटिव नहीं है, यहां पे प्लस वाले एडिटिव से मतलब है। पैरासिटामोल खुद में एक एंटीपायरेटिक प्लस माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग है, जबकि इसके साथ जो दूसरा ड्रग यूज किया गया है वो एक एनाल्जेसिक ड्रग है। तो दोनों मिलकर के इंडिविजुअल से अच्छा रिस्पॉन्स यहां पे देते हैं और ये हम इसको एडिटिव इफेक्ट के अंदर समझ सकते हैं अगर आप फार्माकोलॉजी को पढ़े होगे। तो नहीं तो जनरली ये चीज दोनों मिलकर के काम करते हैं। एक व्यक्ति अलग काम कर रहा है, एक व्यक्ति अलग काम कर रहा है, दोनों मिलकर के एक काम करें तो वो काम अच्छे से होता है। यही कहलाता है एडिटिव इफेक्ट। तो देखते हैं इस कॉम्बीफ्लेम में कौन कौन सा कंसंट्रेशन है। दिस कॉम्बीफ्लेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल, जिनका जो फॉर्मूला है वो इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी को ध्यान में रख करके उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। पहला ड्रग का नाम आइबुप्रोफेन है। इसका मतलब ये है कि ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है। इसका नाम से मतलब नहीं, ये कैटेगरी का एग्जांपल है। ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में पेन के परसेप्शन को कम करता है। पेन के होने के लिए हमारी बॉडी में कॉक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली है प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल, जो कि एक पेन का मीडिएटर है, जो कि एक इन्फ्लामेशन का मीडिएटर है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के लिए जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जो सब्सटेंस केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, वह है हमारा कॉक्स। इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये कॉक्स यूं तो तीन तरह के मेनली पाए गए हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। इनमें से कॉक्स 3 फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली। कॉक्स 1 हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर है, जो कि हमेशा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा और ये अच्छा भी है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना, क्योंकि बाइकार्बोनेट बना करके अल्सर से बचाने का काम करता है। जो कॉक्स 2 है मेनली ये हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं होता। जब ये बनने लगते हैं, बनने तो कॉक्स 1 के भी होता है, तो कॉक्स 1 या कॉक्स 2 के बनने से हमको पेन का एहसास होता है। तो जब हम पेन को नहीं चाहते कि वो हो, तो हमको इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सब्सटेंस है, कॉक्स है, इनको इनहिबिट करना पड़ेगा। सो जो हमारा ये आज का ड्रग है आइबुप्रोफेन, ये हमारा कॉक्स इनहिबिटर का एग्जांपल है। कॉक्स इनहिबिटर के भी दो मेन सब टाइप में क्लासिफिकेशन किए गए हैं, वैसे तीन बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला है आपका नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि इसको मैं इंक्लूड करने वाला था इसलिए मैंने इसको अभी यहां पे जगह नहीं दी थी। दूसरा है आपका प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर और तीसरा है आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। लेकिन हमारा जो आज का ड्रग है आइबुप्रोफेन, वो पहले कैटेगरी को बिलोंग करता है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। मतलब ये कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर सकता है, ये कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर सकता है। तो ये उनके काम करने के तरीके हैं और कॉक्स 1 या कॉक्स 2 को इनहिबिट करके वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देगा। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा तो पेन का एहसास कैसे होगा? ये उसके काम करने के तरीके हैं। क्योंकि मैंने कहा इट इज नॉन सेलेक्टिव, तो थोड़े से दिक्कत हमको देखने को मिल सकती है अगर हम इसका यूज जरूरत से ज्यादा करें, बिना डॉक्टर के सलाह के करें। और शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग है तो वैसे भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये यूज करना ही नहीं चाहिए। दूसरा जो कंटेंट है इसका वह है पैरासिटामोल। बहुत लोग जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं कि पैरासिटामोल का जो यूज है वो आपकी बॉडी में फीवर को कम करने के लिए किया जाता है।
सो फीवर होता क्यों है? फीवर हमारी बॉडी में केमिकल के इम्बैलेंस या पैथोजन की एंट्री की वजह से, या कभी कभी जब पेन ज्यादा हो जाता है तो भी साइमल्टेनियसली फीवर आ जाता है। पेन इंड्यूस फीवर भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिकली इंड्यूस फीवर भी आ जाता है। और इन सब के पीछे कारण यह है कि आपकी बॉडी का जो स्टेबलाइजर है, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है जो आपका, वो बिगड़ जाता है, वो फ्लक्चुएट हो जाता है। इसके कारण से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जब हम ये ड्रग लेते हैं तो फिर वो उसी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वैसोडायलेशन होने की वजह से पसीने निकलते हैं और हमारा जो फीवर है वो कम होने लगता है। तो ये दो चीजें जो इस ड्रग के रूप में यूज की गई हैं, इनके काम करने का तरीका है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो बेसिक चीजों को मैं बता दूं। इसमें इन दो कंस्टिट्यूएंट के अलावा इसमें एक्जिपेन को ऐड किया गया है। तो एक्जिपेन के पास खुद की कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी नहीं होती। मतलब वही है कि ये कोई नया एक्शन इंपार्ट करे, पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्जिपेन केवल आपके मेन ड्रग के काम करने में मदद करने का सपोर्ट करते हैं। काम करने में मतलब उसके डिसइंटीग्रेशन में, उसके डिसोल्यूशन में या उसके प्रोटेक्शन में। तो ये हमारे एक्जिपेन का मतलब हुआ। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें पैरासिटामोल इंक्लूड किया गया है और इसमें NSAID कैटेगरी की ड्रग यूज किया गया है। तो जब तक आपके डॉक्टर सलाह नहीं देते, जरूरत से ज्यादा इसका यूज ना करें। वो लंबे समय के बाद साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनका यूज लिमिट में करें, एज पर गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करें। स्टोर कंडीशन दिया गया है कि इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ना रखें। इसको कूल और ड्राई प्लेस में रखा जाए तो ये काफी अच्छा होगा। सो फ्रेंड, दैट वाज अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग टुडेस ड्रग एंड दैट इज कॉम्बिफ्लेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।